और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। पुतिन को बाइडेन का बारूदी जवाब सामने आया है। मैं पुतिन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, ये बाइडेन की ओर से कहा गया। लॉन्ग रेंज वेपन पर पुतिन ने नेटो को दी थी धमकी। जी हां, तो पुतिन की धमकी के बाद रूस और अमेरिका के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ गया। अब बाइडेन का भी जवाब सामने आ गया। क्या कुछ कहा है बाइडेन की ओर से, हम आपको आइए बताते हैं। बड़ी बात यह है कि बाइडेन ने पुतिन की धमकी को नजरअंदाज किया है। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। जंग का एक तरह से काउंटडाउन है। बाइडेन का कहना है पुतिन की धमकी पर बाइडेन ध्यान नहीं देते, यानी अमेरिका ध्यान नहीं देता। पुतिन कह रहे हैं रूस पर लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमला तो नेटो से सीधी जंग होगी, इस ओर इशारा कर दिया है। सवाल यह है कि क्या बाइडेन को रूस के एक्शन की पहले से जानकारी है? बड़ी बात ये। दूसरा सवाल ये कि क्या यूएस ने रूस से निपटने की तैयारी पहले से कर ली है, यानी पहले से इस बात का इल्म है या पहले से इस तरह की स्ट्रैटेजी बना ली गई है कि रूस का कदम क्या होगा और उस पर पलटवार अमेरिका का क्या होगा। धरती पर अब तक का सबसे बड़ा परमाणु खतरा मंडराने लगा है। पुतिन सेना अब जिस प्लान के तहत हमले कर रही है उससे न सिर्फ यूक्रेन में ब्लैकआउट हो जाएगा बल्कि पूरे यूरोप में एटमी रेडिएशन फैल सकता है। रूस ने यूक्रेन के 5 प्रांतों में बहुत बड़ा हमला किया है। यूक्रेन के परमाणु पावर प्लांट के पास भी कई ब्लास्ट हुए हैं। इसी के बाद यूरोप में तबाही का नया सायरन बजने लगा है। Bravo 6, second platoon is moving to rendezvous near your location. यूक्रेन के 5 प्रांतों में रूसी सेना जिस तरह से हमले कर रही है उससे विनाश का बहुत बड़ा गेट खुल गया है। और रूसी सेना यूक्रेन के 5 प्रांतों में जिस तरह से वज्रपात कर रही है उससे दुनिया पर एटमी तबाही का खतरा मंडराने लगा है। रूसी सेना के टारगेट पर यूक्रेन के परमाणु प्लांट हैं। यूक्रेनी शहरों को जलाने के साथ ही रूसी सेना ने यूक्रेनी परमाणु प्लांट को तबाह करने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया है। और इसी के साथ धरती पर परमाणु विनाश का अब तक का सबसे बड़ा संकट पैदा हो गया है। पूरे यूरोप पर एटमी रेडिएशन का खतरा क्यों मंडराने लगा है? चेर्नोबिल से भी बड़ी तबाही क्यों हो सकती है? ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले यूक्रेन के 5 प्रांत विनाश की आग में किस तरह से भस्म हो रहे हैं उसकी रिपोर्ट देखिए। खार्किव, डोनेस्क, सुमी और खेरसोन यूक्रेन के ये वो 5 प्रांत हैं जो शमशान बनते जा रहे हैं। यहाँ रूसी सेना उत्तर कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले कर रही है। FAB 3000 बमों की बरसात हो रही है। इमारतें तबाह होती जा रही हैं। यूक्रेन के एयर डिफेंस भस्म होते जा रहे हैं। रूसी एयरफोर्स के विध्वंसक हमलों की वजह से अब यूक्रेनी फौज की कमर टूटने लगी है। एयर डिफेंस सिस्टम की कमी के चलते यूक्रेनी फोर्स अपने शहरों की सुरक्षा नहीं कर पा रही है। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूसी सेना ने 7 ब्लास्ट किए। हमले में एक पावर स्टेशन और गैस स्टेशन तबाह हो गए। विस्फोट के बाद कीव की कई इमारतों में भीषण आग लग गई। रूस के हमले के बाद कीव में आपातकाल लग गया। कीव में कई घंटों तक अलर्ट अलार्म बजता रहा। जान बचाने के लिए लोगों को बंकर और सबवे में शरण लेनी पड़ी।
खार्किव में रूसी सेना थर्माइट वॉरहेड से लैस ड्रोन से हमले कर रही है, जिससे बहुत बड़ी तबाही हो रही है। खार्किव के रिहायशी इलाके में रूस ने 4 मिसाइलों से विस्फोट किया। खार्किव के मेयर के मुताबिक हमले की वजह से 17 इमारतें बर्बाद हो गई हैं। 24 लोगों के घायल होने की रिपोर्ट है। डोनेस्क, खेरसोन और सूमी में भी रूस ने जबरदस्त हमले किए। डोनेस्क में रूस ने भीषण हमला कर लिजिवका इलाके पर कब्जा कर लिया। डोनेस्क में रूस के हमले में 3 लोगों की जान चली गई। डोनेस्क में रूस ने यूक्रेन के पावर ग्रिड को तबाह कर दिया। खेरसोन में रूसी सेना ने यूक्रेन के 3 सैन्य ठिकानों का नामो निशान मिटा दिया। सूमी में रूस ने एक के बाद एक 54 ड्रोन दागे। यूक्रेन ने 40 ड्रोन को गिराने का दावा किया है। रूस के विस्फोट की वजह से यूक्रेन के 5 प्रांतों में बहुत बड़ी तबाही हुई है।